वीडियो में दिखाए गए सभी मूवमेंट्स एकदम प्योर वाले असली हैं, मतलब 100% प्योर वाले, जिनको ट्विटर से या किसी और वेबसाइट से चुराया गया है। क्योंकि इस दुनिया में मांगने से तो कुछ भी नहीं मिलता भाई। नहीं तो दो मुझे फिर एक BTC। और हर एक बात का संबंध दुनिया के अलग अलग कोने में छुपे किसी न किसी बंदे से है, और मुझसे तो सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल भौंक कौन रहा है। पर याद रखना, मैं सिर्फ भौंकता नहीं हूँ, कभी कभी काट भी लेता हूँ। अपने कान में उंगली डालकर कान साफ करके साफ साफ मेरी बात सुन लो कि ये वीडियो आपके कान से खून निकाल सकता है, और उसका मैं कोई मेडिकल क्लेम नहीं दूंगा। तो जिसका सच से नाता नहीं वो मेरे चैनल पर आता नहीं। तो पेश है दुनिया का पहला क्रिप्टो रोस्ट। Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual Bitcoin has now almost overtaken all-time high this week of $900. Now, at its peak, if you have invested $1,000 a year, बिल्कुल यही तो होता हुआ देखा हमने। क्या अभी भी हो रहा है? कुत्ता ऐसे भागा जैसे इसके पिछवाड़े में किसी ने पेट्रोल दे दिया हो। अब कुछ लोग तो डॉजी के फैन थे, कुछ इलॉन अंकल की वजह से उसके साथ हो लिए, और बाकी किस किस वजह से हो लिए वो बात हम बाद में करेंगे। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कतई बिल्कुल भी पता नहीं है कि हो क्या रहा है भाई। मतलब कोई आइडिया नहीं है इनको, जिंदगी इनको किधर खींच के लेके जा रही है। ये बस भीड़ में चलते जा रहे हैं, जहां भीड़ ले जा रही है उधर चले जा रहे हैं। ये सेम वैसा ही जैसे राजीव चौक पे मेट्रो में होता है। इनको हरा दिखा तो बाय कर लेते हैं, लाल दिखा तो बेच देते हैं। अरे भैया देख तो लो कि कुछ कमा भी रहे हो कि या सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हो यार। चलो छोड़ो उन लोगों को, हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कौन सा नशा हो रहा है जो ये हैंग हो जा रही हैं बार बार। बाय ऑर्डर लगाया तो बाय नहीं हुआ, सेल ऑर्डर लगाया तो सेल नहीं हुआ, कैंसिल किया तो वो भी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद देखा तो साला कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा भैया? तुम ही करोगे ना, मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा तो खुद का चैनल है। तो गुरु ठोको सब्सक्राइब, और जैसे अपने दोस्तों के हमेशा बजाते रहते हो ना, वैसे ही बजाओ घंटी। तो तुम ट्रेड करते हो? कर पाए ट्रेड? अरे मतलब सही से कर पाए ट्रेड कि नहीं? या ऐसा हुआ कि फोन और लैपटॉप फोड़ देने का मन हुआ? तो भैया ये सब भसड़ मचाई है डॉजी ने। रॉबिनहुड की ऐप भी क्रैश करवा दी भाई। लेकिन एक बात बोलो, इस कुत्ते को उंगली करी किसने? वो तो भला चंगा सो रहा था इतने साल से, चूं तक नहीं करी उसने। तो अभी एक गंद मचाने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है रॉकेट वाले भैया को, यानी इलॉन मस्क। पता नहीं कौन सी खुजली मची है इसको। अरे यार मतलब तुम्हारे पास स्पेस एक्स है, टेस्ला है, उधर कुछ काम धंधा कर लो, पर ना भैया को तो ट्विटर पर बार बार आकर डॉजी को छेड़ना है। अबे साली है क्या डॉजी तेरी? जिस कुत्ते को कुत्ता नहीं पूछता था उसको $0.7 पर पहुंचा दिया। क्या चल क्या रहा है भाई यार? बोलो अब ऐसे ऐसे मीम्स कौन डालता है भला? साहब ने खुद को डॉजी कॉइन का CEO तक घोषित कर दिया था, खुद से ऐसे ही। और डॉजी कॉइन वालों की हालत सोचो यार, वो पता नहीं कौन सा नशा फूंक के बैठे, उन्होंने वोटिंग करवा दी अपने ट्विटर से CEO के लिए, और इलॉन मस्क को टैग करके पूछते हैं, मालिक बता दो चाबी लेकर कहाँ आए फैक्ट्री की। चलो यहाँ तक की स्टोरी ठीक थी, माना कि ये लोग चांद या मंगल पर उगाया हुआ कोई स्पेशल वैरायटी वाला माल फूकते हैं। पर ये मार्क क्यूबन भाई, तुझे क्या हुआ रे? तू 9 साल का था जब से बिजनेस कर रहा है, इतने बिजनेसेस खड़े करे तैने, इतने बिजनेसेस बेचे, और कितने लोगों को तैने मिलीनियर बनाया।
अबे यार बास्केटबॉल की टीम डैलस का मालिक है भाई तू, इलॉन के साथ तू भी लग गया कुत्ते के शू शू करने। अब कुत्ते ने सूसू कर दी लोगों के ऊपर। कितने लोग जो थे सही थे कि ये कॉइन बेकार है क्योंकि इसका कोई, यार इसके क्रिएटर खुद बोलते हैं कि ये तो भैया काम कुछ नहीं था, हमें सोचा चलो कुछ टाइम पास कर लेते हैं, तो उस टाइम तो पबजी होती नहीं थी तो हमने ये बना दिया। ऐसे बेकार कॉइन को लेकर वो समझदार लोग रो रहे हैं अब कि काश ले लिया होता तो अच्छा था। और वहीं इसके जैसे लौंडे इस शिट मतलब कॉइन से मिलीनियर बन रहे हैं। अब भगवान जाने क्या होगा इस दुनिया का। No, God! No, God, please, no! 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 और हाँ, ये बताओ इलॉन चाचा, वैसे बोलना मैं कुछ और चाह रहा था लेकिन खैर छोड़ो, लोगों का लिहाज करते हैं थोड़ा। तो चाचा ये बताओ कि अगर तुमको ये लगता है कि डॉजी फ्यूचर में करेंसी ऑफ द अर्थ अगर बन जाए तो ये आयरॉनिक बात होगी, इसमें एंटरटेनिंग लगने जैसा क्या है तुमको? है क्या एंटरटेनिंग लगा? और तुमको कौन कमबख्ती आइडिया दिया कि ये बातें जाकर तुम क्लब हाउस ऐप पर बोल दो? पहले कम हाइप हो रही है इस डॉजी की, पहले कम रेट बढ़ रहा है क्या जो तुम और जला रहे हो, जले पे नमक छिड़क रहे हो? और क्योंकि तुम ऐसा करते हो तो देखा देखी मार्क क्यूबन भी एलन को बोल आया कि अपने मर्चेंडाइज के लिए उस डॉजी से पेमेंट लेनी चाहिए। अमा यार उसका मस्त शो चल रहा है बच्ची का, द एलन शो है, उसने तुमसे डॉजी के बारे में क्या पूछ लिया? तुम तो पूरे फैल ही गए। अबे यार एक बात बोलो, तुम 2 लोग ही हो बस जो कुत्ते को उठाने में लगे हो, उसे वैसे कितना ही उठा लोगे, क्या कर लोगे? और कोई मदद करने वाला है? कितना ही धकेल लोगे बे? तुम भी हो इस ट्रेन में? अच्छा ये बताओ, फिर तुम आ गए हो तो ये बताओ कि ये कैसा ट्वीट था, क्या था ये मतलब? और इतना कौन सा मस्त माल दे दिया भाई लॉन ने तुमको लाके मंगल से कि तुम बोल रहे हो कि डॉजी को अब तुम खुद छोड़ कर आओगे हैं? अब डॉजी के पीछे पागल हुए लोगों में सबसे पहले आते हैं ये 3 Keys ब्रिंग और इटरी रेस्टोरेंट वाले जैसे ऐसे लोग जो अपने कस्टमर्स को लॉ करते हैं कि चलो भैया तुम ना डॉजी में बिल दे दो, कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं ये न्यूयॉर्क वाले, यार तुम ऑनलाइन कंप्यूटर्स बेचते हो, इतनी मस्त मस्त आइटम्स बेचते हो, तुम डॉजी में पेमेंट क्यों ले रहे हो भाई? काहे नाम खराब कर रहे हो इंडस्ट्री का? और सबसे ऊपर आते हैं ये ऐसे कार कंपनी वाले लोग, अबे तुम इतनी महंगी महंगी गाड़ियां बना रहे हो यार, हैं डॉजी में क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डॉजी में क्यों बेच रहे हो? शर्म नहीं आती इतनी महंगी गाड़ी को? और किस चीज़ के साथ बेच रहे हो जिसको लोग शिट कॉइन बोलते हैं, मीम कॉइन? खुद की बेइज्जती करवा रखी है तुमने। और पंगा ये है कि ये लिस्ट सिर्फ इतनी सी नहीं है, इन बेकार लोगों की तरह और भी मतलब हजारों ऐसी कंपनियां जो जबरदस्ती जगा रही हैं डॉजी को। यार काहे जनता को परेशान कर रहे हो रे? सोने दो डॉजी को, लोग भले चंगे मान के बैठे हैं इतने सालों से कि ये कुत्ता किसी काम का नहीं है, तब काहे तुम इसको हिला रहे हो, इसको ऊपर उठा रहे हो? जिन लोगों ने नहीं लिया वो लोग रो रहे हैं। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक। और अब पैसा बनाने के चक्कर में उन लोगों ने सोचा भी कि चलो एक्सचेंजेस से ले लेते हैं, तो यार एक्सचेंजेस में उनके पास कैश नहीं है, और अगर है भी तो ऑर्डर नहीं लग रहे हैं, और अगर ऑर्डर लग रहे हैं तो वो बेचारे अपने जो दूसरे कॉइन है उनको बेच के डॉजी ले रहे हैं। अब ऐसे में बोलो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, ऐसा कुछ आइडिया भी है तुम्हें? अरे जाओ तुम्हें क्या आइडिया होगा साहब, तुम वो बड़े सेलिब्रिटी हो हैं, और 8 मई को तो तुम सैटरडे नाइट लाइव को होस्ट करोगे, और पक्की बात है वहाँ भी तुम्हें डॉजी की ही मार्केटिंग करनी है, तो ये और चढ़ेगा मार्केट में। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ
और समझने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली कि एक्चुअल में दुनिया में कितनी ही कंपनीज हैं जो इलॉन के पीछे चल रही हैं और डॉजी की ट्रांजैक्शन करने लगी हैं, क्योंकि डॉजी की साइट पर तो कुछ अराउंड 47 कंपनीज का नाम मिला है। उसके अलावा कितनी कंपनीज के बारे में तो गूगल को मार मार कर पता किया मैंने। वैसे साला बचा क्या है? मतलब रेस्टोरेंट डॉजी ने हथिया लिए, ट्रैवल बुकिंग साइट्स हथिया ली, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर कब्जा कर लिया, टेक कंपनीज उठा ली, इसके अलावा लॉ फर्म्स उठा ली, डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स हो गई, आई कैन सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ग्रोसरी शॉप वाले हो गए हैं, क्या बचा? हाँ, रोबोटिक कंपनी वाले उठा लिए। तो कंपनीज के दिमाग में तुमने ये जो डॉगी को कीड़ा भर दिया ना, तुम करना क्या चाहते हो दुनिया में भाई? 14,000% राइज करवा दिया इसके प्राइस में। अब क्या 14 लाख% करवाओगे? हैं, लोगों की चड्डियाँ बिकवाओगे क्या? हद हुई तब जब ईबे ने बोल दिया कि वो भी अब क्रिप्टो में पेमेंट लेने सोच रहा है। ऑब्वियस ही बात है, इलॉन की बातें उसके दिमाग में भी घुसी होंगी, तो जब लोग सारे पागल हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा पागल हो गए कि बंदों ने change.org पर अमेजोन के लिए पिटीशन फाइल कर दिया कि भैया तुम भी डॉजी में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दो। हैं, मतलब ये कौन सी खुमारी है जो चढ़ती जा रही है यार? यूएसए में ऐसे तेजस्वी लोग भी हैं जिनको बिटकॉइन का घंटा पता नहीं है, पर डॉजी के लिए उछल उछल कर जाते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप यार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी जल्दी हवा पकड़ लेती हैं, जैसे कि वो पॉर्नहब वाले अब डॉजी में पेमेंट लेते हैं। अब ऊपर से मास्टर कार्ड वीज़ा वालों ने बोल दिया कि भैया देखो हम पॉर्न इंडस्ट्री वालों को ना सर्विस नहीं देंगे हैं। तो अब सोचो 14 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कैसे कमाएगी अपने कस्टमर से? और अभी जो वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो हर ट्रांजैक्शन पर उनको 14% का टैक्स जड़ देती है, और एनुअल चार्जेस जो हैं वो तो खैर अलग। अब बेचारे पॉर्न स्टार्स क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे? उनकी हालत तो वैसी हो गई है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वैसे उनके लिए तो पूरी ठीक बैठती है ये कहावत, पर बात यह है कि खरबूजे को देख के ही तो खरबूजा रंग बदलता है। अबे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गंदी सोच। मेरा मतलब कि एक कंपनी ने डॉजी में शुरुआत करी पेमेंट लेनी तो दूसरी भी करेगी। पता नहीं तुम साले गंदे क्या क्या सोचते रहते हो। अब पंगा ये है कि BTC में तो लोग ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता आने वाले टाइम में ये $17,000 जाएगा है, तो कौन देगा भाई? तुम दोगे? मैं तो ना देता। और मस्त में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, ऊपर से इसके स्लो ट्रांजैक्शन, ऊपर से साला खून चूसने वाला इसका जो फीस स्ट्रक्चर है। देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत 2 वे होती है। अब उसके मुकाबले में कुत्ता बड़ा तेज है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। फिर BTC का ब्लॉग बनने में लगता है 12 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। कुत्ता हाला 1 मिनट में ब्लॉग बना लेता है नया। तो ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं ना जो बोलते हैं कि क्योंकि इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है तो इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे, जब बिटकॉइन का प्रोटोकॉल अपडेट हो सकता है तो डॉजी किस खेत की मूली है बे? इसको फोक नहीं कर सकते क्या? हैं, इसके टोकन बर्न नहीं हो सकते क्या? आफ्टर ऑल ये भी तो बिटकॉइन के ख़ानदान का ही है। नहीं पता तो हिस्ट्री पढ़ो जाके पहले इसकी, डॉजी कॉइन आया कहाँ से। बिटकॉइन इसका परदाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी और जिसको तुम स्टेबल कॉइन बोलते हो ना अभी, तो किसी भी और स्टेबल कॉइन के मुकाबले में जब सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो रही है इसकी, ऊपर से जेमिनी और बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट कर लिया कि आओ प्यारे यहाँ पे बेचवाते हैं तुमको, हैं, तो नो डाउट कॉइनबेस भी करेगा। अब कॉइनबेस पहला ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है जो स्टॉक मार्केट में भी है। तो डॉजी का रास्ता देखो किधर किधर खुल रहा है। तो मेरे को ना कमेंट में एक रीज़न बता दो, सिर्फ एक रीज़न, कि इसका प्राइस $100 क्यों नहीं होगा। Jordan fades back, swoosh, and that's the game. Nothing further, Your Honor. एक रीज़न। और अगर ना मेरे को नहीं समझा सके ना तो बेटा सब्सक्राइब करके जाओ, और बिना सब्सक्राइब किए गए ना तो तुमको कुत्ता काट खाएगा। और अपने दोस्तों को भी जो ज्ञान पेलते हैं ना उनको भी भेजो ज़रा, उनका ज्ञान भी बढ़ाओ ज़रा,
दिखाओ उनको भी ये वीडियो। भैया डॉजी कॉइन $100, इंतज़ार करो बस। और अगर नहीं लिया है ना तो ले लो, और अगर नहीं पता कहाँ से लें तो नीचे लिंक है WazirX का भी, बाइनेंस का भी, ज्वाइन कर लो। और WazirX का KYC सिस्टम क्या है उसका भी वीडियो है। हो गया, चलो फिर जाओ WazirX पे अकाउंट बनाओ, पैसा डालो और डॉजी कॉइन खरीदो। निकलो।